नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर राजस्थान से। राजस्थान के करौली में पुजारी की मौत या हत्या पर राजनीति गर्मा गई है। आरोप है कि जमीन विवाद में एक पुजारी को पेट्रोल जलाकर मार दिया गया। परिवार अब अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ गया है। परिवार का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम ऐसे ही धरना देते रहेंगे। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुजारी की हत्या पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा करौली पहुंचे। उन्होंने इंसाफ के लिए धरना दिया। धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया भी करौली पहुंचे। मांगे नहीं माने जाने पर पुजारी के शव को लेकर जयपुर कूच करने की धमकी उन्होंने दी। पुजारी हत्याकांड में एक गिरफ्तार हुआ है, दूसरा हिरासत में है। बाकी सभी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 6 टीमें गठित कर दी हैं। आइए हम आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं जयपुर। किरोड़ी लाल मीणा कुछ कह रहे हैं। अपराधी मीणा जाति से थे, फिर भी मीणा समाज और सातों जात पूरी तरह से गरीब पुजारी के साथ खड़ी रही। इसके लिए मैं बूकना बस्ती और आसपास के पूरे गांव को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें, गरीब को बचाते रहें। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को गिरफ्तार कराने के लिए और गरीब को न्याय दिलाने के लिए आपने आज 40 घंटे तक धरना दिया। इसके लिए पूरी बस्ती को और ब्राह्मण समाज के भाइयों को, जो कोटा से भी आए, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा से भी आए, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें इस गरीब को 2 लाख की सहायता विप्र समाज ने की है। 1 लाख की सहायता मनोज राजौरिया जी ने की है। 1 लाख की सहायता मैंने की है और 1 लाख कोटा समाज के ब्राह्मण समाज ने भेजा है। ब्राह्मण समाज के हमारी पार्टी के बड़े नेता मुकेश दादी जी हमारे बीच में हैं। वो ब्राह्मण समाज की तरफ से 5 लाख रुपए इकट्ठे करके इस परिवार को और भेजेंगे। मैं आपकी बस्ती बड़ी बस्ती है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं करौली। हमारे संवाददाता शरद सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, क्या आप मीणा जी से बात कर सकते हैं? सईद, ये धरना खत्म हो गया है। बड़ी खबर दे दूं मैं देश की जनता को, बड़ी जो खबर है जी। लड़ाई आज तक लड़ रहा था, जो लड़ाई यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा लड़ रहे थे, वो धरना खत्म हो गया है। क्या क्या मांग मानी है सरकार ने किरोड़ी लाल जी? थानेदार को हटा दिया गया और जांच के बाद सस्पेंड करने का भरोसा दिया है। जिस पटवारी ने गड़बड़ की थी उसको हटा दिया गया है और 4 पुलिसकर्मी जो यहाँ गड़बड़ी करते थे उनको भी हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी और पीड़ित परिवार को जो करीब कच्चा झोपड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। 4 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहरा देंगे उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, और प्रशासन उसकी जमीन पर कब्जा कराएगा और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम जयपुर हेडक्वार्टर से क्राइम ब्रांच की आएगी और एक जिले की रहेगी जो उनको गिरफ्तार करेगी। ये इतना समय क्यों लग गया किरोड़ी लाल जी? ये तो आप सरकार से पूछें। तो क्या अब दाह संस्कार आज ही कर दिया जाएगा? हाँ, ये तय कर लिया पंचों ने कि आज ही दाह संस्कार करेंगे। ये बड़ी खबर दिया मैंने आपको। शहीद किस तरह से यहाँ पर देखिए, मैं कैमरा मैन कहूँगा कि दिखाएंगे कि एक खुशी का माहौल है यहाँ पर। देखिए, गम का माहौल तो है। गम का माहौल इसलिए है कि यहाँ पर एक पुजारी को इस तरह से जलाकर मारा गया है, लेकिन लोगों के चेहरे पर मायूसी थी कि इस तरह से इतना
बेदर्द कैसे हो सकती है सरकार? ये सरकार जो है, सुबह से महिलाएं मूर्छित हो रही थी, बेहोश हो रही थी, उसके बावजूद इस तरह का माहौल था कि बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। गहलोत सरकार पर लगातार आज तक सवाल उठा रहा था कि आखिर क्यों ये गहलोत सरकार इस तरह से आंखें मूंद कर सोई हुई है। लेकिन आखिरकार बीजेपी के सांसदों की मुहिम रंग लाई है। देखिए, बीजेपी ने के जो तमाम सांसद थे, यहाँ पर 4-4 सांसद आए, बहुत सारे लोग आए। हम परिवार को दिखाना चाहते हैं। परिवार ये है, देखिए, परिवार का दुख कोई कम नहीं कर सकता। ये परिवार बेहद गमजदा है, परिवार बेहद दुखी है। इस परिवार के दुख के साथ हम पिछले 24 घंटे से लगातार बने हुए हैं। अब बिना खाए पिए ये परिवार यूं पड़ा था। ये देख सकते हैं कि जो ये परिवार था, चेहरे पर सुकून है कि कम से कम एक छत तो मिल जाएगी, बच्चे की नौकरी मिल जाएगी, एक आर्थिक सहायता मिल जाएगा। देखिए, जो अपराध किया है वो इतना जघन्य अपराध है कि उसकी सजा तो नहीं हो सकती। सरकार ने कहा है कि हम मकान बना देंगे, एक नौकरी देंगे और 10 लाख रुपया देंगे। इसके आधार पर पंच पटेलों ने कहा है कि अब 10 संस्कार किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ठीक है? आपको लगता है ठीक है? ये देखिए, सहायता से दुख कम नहीं होता, गम नहीं होती, गम कम नहीं होता। आपको लगता है? देखिए, ये स्थिति ऐसी है, उनके भतीजे हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। ललित जी, एक बार इधर आ जाइएगा। ललित जी से हम बातचीत करते हैं। ललित जी, सरकार ने एक सहायता की घोषणा की है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? सर, हमारी बस्ती माता ने जैसे भी निर्णय ले लिया वो सही है। हमारी बस्ती माता जो करेगी वही सही है। देखिए, गांव का कितना अच्छा माहौल है। परिवार कह रहा है कि गांव ने एक बार मिलकर फैसला ले लिया है, तो हम लोग सभी लोग खुश हैं। इस तरह के यहाँ पर एक गमजदा माहौल तो बना हुआ है। देखिए, पुजारी की हत्या, इस तरह से जलाकर हत्या, अपने आप में इतनी जघन्य हत्या है कि गहलोत सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है कानून व्यवस्था के ऊपर कि अभी भी 5 आरोपी नहीं पकड़े गए हैं शहीद। अब पुलिस कह रही है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें हटाया जाएगा और जयपुर से पुलिस वाले आएंगे पूरे मामले की जांच के लिए। तो एक राहत कह सकते हैं, लेकिन जो जख्म है वो जख्म तो नहीं भर सकता। जो जख्म उस अपराधी ने दिया, उसके बाद जो जख्म सिस्टम ने दिया, उस जख्म को भरना इतना आसान नहीं है। सही शरद, बिल्कुल ये राहत की बात बिल्कुल है। 10 लाख रुपए मुआवजा परिवार को, पक्का घर बनवा कर दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। 4 पुलिस वाले वहां पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एक थानेदार को हटा दिया गया, 2 पुलिस वालों को हटा दिया गया है और पटवारी को हटा दिया गया है। जो मांग थी शरद इनकी थी 50 लाख रुपए का मुआवजा। क्या अब अगर पंचायत ने यह फैसला कर लिया तो परिवार को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अंतिम संस्कार, दाह संस्कार अब से कुछ देर बाद कर दिया जाएगा या अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है? शरद, नहीं, अभी कोई पेच फंसा नहीं हुआ। उनके जो भतीजे हैं ललित को सीधे हमने बात कराई सहित, उन्होंने कहा कि गांव वालों ने एक बार फैसला कर लिया है, वही वार्ता कर रहे थे, परिवार इसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा आदिवासी गांव परिवार है, मीणा जाति का परिवार है। एक परिवार यहाँ, एक ही घर ब्राह्मण था, जो राधा गोविंद का प्राचीन मंदिर है उसमें पुजारी था और पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। हालांकि वो गांव में आटा मांगकर अपना घर चलाता था, इसीलिए पूरा गांव उसके लिए द्रवित था। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था पूरे गांव का था, लेकिन सरकार ने आखिरकार देरी से ही सही कम से कम कुछ तो राहत दिया है। 50 लाख ना सही 10 लाख तो दिया है, 5 लाख समाज ने दिया है और कुछ इकट्ठा करने की व्यवस्था के लिए कहे गए। आपको लगता है गांव में सब आप संतुष्ट हैं? सभी संतुष्ट हैं। तो सभी संतुष्ट। शरद, ये बताइए, देखा जा सकता है एक संतुष्टि का भाव है, लेकिन जो गम है वो गम तो कम नहीं हो सकता। शरद, ये विडंबना नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जिंदा एक व्यक्ति को जलाकर पेट्रोल छिड़ककर मार डाला जाता है और उसके बाद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, उसके बाद धरना प्रदर्शन होता है, शव का अंतिम संस्कार न करने का परिवार फैसला लेता है और जब मामला बढ़ता है, मीडिया वहां पर पहुंचती है, 24 घंटे से आप वहां पर मौजूद रहते हैं, तब सरकार की नींद खुलती है, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सारे फैसले लेते हैं। ये सारे फैसले पहले क्यों नहीं? ये गहलोत सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा थी। गहलोत सरकार ने जिस तरह का
जिस तरह से व्यवहार किया है, अपने आप में दिल दहला देने वाली पूरी ये वारदात हुई थी। उसके बाद, कम से कम उस वारदात के बाद इन्हें सोचना चाहिए था। आपको लगता है कि अब परिवार असंतुष्ट है? देखिए, ये भाव भंगिमा के जरिए ही कह सकते हैं संतुष्ट हैं, क्योंकि ये जो गम का पहाड़ टूटा है किसी मुआवजे से नहीं हो सकता। ये आप ठीक कह रहे हैं सईद की इस तरह की संवेदनहीनता जो सरकार ने दिखाई है 48 घंटे तक, उसका जवाब कम से कम सरकार को देना चाहिए। एक भी नेता, ये तो वही बात हुई ना शरद, सांसद यहाँ नहीं आए। शरद, ये तो वही बात हो गई। गरीब इंसान, हर इंसान तो ये नहीं कर सकता। हर इंसान तो धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। हर इंसान को तो इतना गम के इस दौर में इतना होश भी नहीं रहता कि वो ये सब सोच भी सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सरकार को के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, सरकार को ये जताया नहीं जाएगा कि आप कुछ नहीं कर रही हैं, तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने सईद। जिस तरह से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, हर जगह से लोग यहाँ आए हुए थे, आसपास के इलाके से लोग आए हुए थे। सबके दिल में यही था कि बाबूलाल को इंसाफ मिले। जिस तरह से वो घटना किया है अपराधी ने, बाकी के अपराधियों को पकड़ा जाए। बस गहलोत सरकार की नींद नहीं खुल रही थी। इस नींद को जगाने के लिए, अगर देखिए इतनी जघन्य घटना के बाद लोगों को धरना देना पड़े तो सरकार को डूब मरना चाहिए, क्योंकि अपने लोग जो हैं वो धरने पर बैठ रहे हैं एक गरीब परिवार के लिए, राहत के लिए। आप काफी, मैं दिन भर से देख रहा था, काफी आप द्रवित थे इस घटना से। अब जाके तय हुआ आगे संस्कार होगा। हाँ, संस्कार तो होगा, लेकिन हम युवा वर्ग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस काम से। कोई मतलब नहीं, दूर दूर से पब्लिक आई है यहाँ पे। करोड़ जी को वहाँ से बुलाया है, दिल्ली से क्यों बुलाया? जब खुद के स्तर पे फैसला कर ले तो हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 11 पंच पटेल गए थे जो आपके। अब तो मैं तो मेरी कहता हूँ और युवा वर्ग की कहता हूँ, कोई भी संतुष्ट नहीं है भाई। जब तुम खुद के स्तर पे फैसला करने जानते हो तो उसको क्यों बुलाया? दूर दूर से नेता क्यों बुलाए? ये इतने सर्व समाज के लोग आए, क्यों बुलाए? ये क्या मतलब है इनका? तो पागल समझ रखी दुनिया। किरोड़ीलाल जी ने तो कहा कि सहमत है। करोड़ी जी ने आके बोला था कि मेरे साथ है, सबने बोला है, और अब एक एक सग गए सब। क्या मतलब है? क्यों बुलाया इतनी दूर से उनको? सर्व समाज भेड़ा हुआ है, क्या मतलब है? सरकार नौकरी देनी चाहिए, संविदा की नौकरी क्यों दे रहे हो? जो 1 महीने के बाद हटा सकते हो, फिर नौकरी देने का क्या मतलब है इसका? जो कहा था 50 लाख की मुआवजे को 10 लाख का मुआवजा दिया है, वो भी क्यों दे रहे हो फिर 10 लाख का भी? आप क्या मतलब है 10 लाख का? मैं बबलू शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कल से ऐसी पूरे घटनाक्रम के साथ है। बात सबसे पहले दुखद ये आपने जो बताया, आपकी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, स्थानीय स्तर के अलावा प्रदेश स्तर पर माननीय अशोक गहलोत जी और उनका कोई मंत्री और कोई प्रतिनिधि यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो स्थानीय विधायक भी नहीं आया। वो जयपुर में 3 किलोमीटर दूर SMS में उनका कोई प्रतिनिधि आया नहीं है। और उसके बाद हम मोर्चरी पे धरना दे के बैठे, तब हमको गोलमाल बात करके भेज दिया जाता है। आज जब हमारे सारे सांसद 3 रामचरण बोरा जी, किरोड़ी लाल जी, मनोज जी राजौरिया, मान सिंह जी MLA राजकुमारी जब सब आते हैं, तब जाकर ये आम सहमति बनी है। पंच पटेल और प्रशासन के मध्य में आम सहमति बन के अब ये धरना समाप्ति घोषणा की गई है, जिससे इसकी अंत्येष्टि हो सके। 4-5 दिन से बॉडी भी खराब हो रही थी। घर परिवार जन इससे बात से सहमत हुए हैं उनके। शरद, 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा आपके पास आएंगे, आप और लोगों से बातचीत कीजिएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले फैसला हुआ है सरकार का। ये फैसला बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बताया। देखिए, सुनिए। अपराधी मीणा जाति से थे, फिर भी मीणा समाज और सातों जात पूरी तरह से गरीब पुजारी के साथ खड़ी रही। इसके लिए मैं बूकना बस्ती और आसपास के पूरे गांव को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें, गरीब को बचाते रहें। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को गिरफ्तार कराने के लिए और गरीब को न्याय दिलाने के लिए आपने आज 40 घंटे तक धरना दिया। इसके लिए पूरी बस्ती को और ब्राह्मण समाज के भाइयों को, जो कोटा से भी आए, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा से भी आए, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें इस गरीब को 2 लाख की सहायता विप्र समाज ने की है, 1 लाख की सहायता
मनोज राजौरिया जी ने की है, 1 लाख की सहायता मैंने की है और 1 लाख कोटा समाज के ब्राह्मण समाज ने भेजा है। ब्राह्मण समाज के और हमारी पार्टी के बड़े नेता मुकेश दादी जी हमारे बीच में हैं। वो ब्राह्मण समाज की तरफ से 5 लाख रुपए इकट्ठे करके इस परिवार को और भेजेंगे। मैं आपकी बस्ती बड़ी बस्ती है, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इस पुजारी को बस्ती आर्थिक दृष्टि से मजबूत करे। सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अपन ने 50 की मांग की थी, 10 लाख रुपए देंगे और 10 लाख रुपए देंगे। और इसका कच्चा झोपड़ा है, ये फॉर्म भरेगा तो इसको प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थानेदार को यहाँ से अभी हटा दिया गया है और जांच करने के बाद थानेदार की लापरवाही पाई गई तो उसके सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस पटवारी की आप शिकायत कर रहे थे, उस पटवारी को यहाँ से हटा दिया गया है और अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए एक टीम जयपुर से आएगी, स्पेशल टीम, और एक जिले की टीम होगी जो बाकी के अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ये अपन धरना खत्म कर दें, और संतुष्ट नहीं है तो अपन धरने को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बस्ती वाले बताएं। ये जो 11 लोग गए थे बातचीत करने, वो क्या संतुष्ट हैं? क्या रहा उनका? वो 11 लोग जो बात करने गए थे पटेलो, वो इस निर्णय से संतुष्ट हैं क्या? एसआईटी बन रही है क्या सर? कोई जयपुर से जो टीम है, कोई स्पेशल टीम बनाई एसआईटी वैसे क्राइम की टीम आएगी। और ये पीएम आवास जबरदस्त राजनीति भी इस मामले पर हुई। धरना प्रदर्शन दिया गया। 24 घंटे से इस घर में चूल्हा नहीं जला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात सुना देते हैं। ये राजनीति के गिद्ध हैं, अनफॉर्चुनेटली ये राजनीति के गिद्ध हैं। इनको यूपी के अंदर पड़ी हुई लाश नजर आ जाती है, लेकिन एक जलता हुआ पुजारी नजर नहीं आता। ये राजस्थान के अंदर जो दमन हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। ये पॉलिटिकल पर्यटन करते रहेंगे हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन जो राज्य कांग्रेस के पास हैं वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो राजस्थान नेशनल क्राइम की लिस्ट के अंदर नंबर 1 है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ऑटो पायलट पर सरकार चल रही है। अब इनसे उम्मीद क्या करी जा सकती है? जो सरकार 5 सितारा होटल में जाकर रहती है खुद को बचाने के लिए, वो जनता को कैसे बचा सकती है? आज भले ही आप आप आरोपियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, वो तो ठीक है, वो तो करेंगे ही, लेकिन क्या आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां पर सुरक्षा हो? ये प्रश्न उठता है। आइए सीधे करौली एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शरद, 2 खबरें आ रही हैं। ये तो सच्चाई है, आपने भी दिखाया, घर का चूल्हा भी दिखाया, 24 घंटे से घर का चूल्हा नहीं जला है, लेकिन क्या 2 दिन से गांव में कोई भी घर में चूल्हा नहीं जला है? क्या ये परिवार के प्रति एकजुटता जताने के लिए गांव वालों का फैसला था? और उसके अलावा क्या अब अंतिम संस्कार और पूरी तरह से घर वाले संतुष्ट हैं? देखिए सईद, मैं आपको सीधे दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एडीएम साहब हैं पीड़ित परिवार को परिजन से बात कर ले, मूल ड्यूटी है थोड़ा सा बात करें। जैसे आपकी सहमति जनप्रतिनिधियों से आपस में परिवार बनी है, तो हमारा निवेदन ये रहेगा, अगर आपकी स्वेच्छा हो तो सूरत से पहले आपके जो रीति रिवाज हैं उनको अगर पूरा करना चाहें
कोई सामग्री, हालांकि प्रशासन ने पहले से आपको अवेलेबल करवा रखी है काम में, आप अपने लेवल से फॉर्मेलिटी पूरा कराना चाहें तो वो सहयोग हो तो बता दें। ठीक है जो आवश्यकता जो पूरी करनी है बहुत सारा कुछ परिवार वाले सपोर्टर है, ये लेडीज और ये बेहोश हो गई थी, उनका इलाज चल रहा है। वो तो उपचार महिलाएं तो शमशान पे लेके आते हो क्या, परंपरा है क्या? वैसे भी लेके एक बेटा है वो अपने उसको एक बार देखा लो। मूल पुरोहित जी वाला गांव में वो सारे पहले से बिराजे हुए हैं, आपका वेट हो रहा है। हाँ तो जैसे बस्ती चाहे सब तैयार। बस्ती माता की सहमति जरा चालू करो, लेट हुए पब्लिक जा रही है सब, करो ना काम चालू करो। बेटी वगैरह कैसे लगा देंगे तो बेबी तो जिसको औपचारिकता के लिए कंधा वगैरह देना होता है वो सारा आपको करना है ना। तो एक नहीं आई तो ऐसे कैसे लगा देंगे, सब खास बेटी है, नहीं आई तो फिर नहीं कैसे नहीं आएगी, सब बात कर रहे फालतू, 10 घंटा रह जाए 5 घंटा बीमार आदमी है, बेटी वगैरह ये आएगी इतनी दूर दूर से आई है। सईद यहाँ पर एडीएम साहब आए हैं, एडीएम साहब हम चाहेंगे शरद बात सुनाइए, आप सुनाइए क्या बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि अब पूछा किया जाए, कम टाइम लगेगा तो बुला लो, अगर ज्यादा लगेगा ज्यादा तूल मत दो, अब जब सहमति बन गई ना आप इसकी तैयारी करो, ले आएंगे जो बीमार है। 1 मिनट में बात कर लूँ। शरद सहमति हो गई है। ये जो गुलाबी शर्ट में व्यक्ति हैं जिनसे एडीएम साहब बात कर रहे थे, ये कौन है शरद? क्या ये परिवार के या क्या ये भतीजे हैं पुजारी जिनकी हत्या हुई है? कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, क्या वही शख्स हैं? आप सब मौके मौजूद रहे हैं, आपने देखा है सभी जो पंच पटेल या शिष्टमंडल के सदस्य रहे हैं उन सब हम सहमति दे दी है। अब प्रशासन की मात्र अपील ये है कि जो इनके धर्म रीति रिवाज फॉलो करने की मंशा है उसको अगर टाइम पे करना चाहें, सूरज से पहले करना चाहें और प्रशासन से कोई संसाधनों की अगर अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रशासन अवेलेबल है। हालांकि संसाधन 48 घंटे पहले से इनके यहाँ जो जैसी व्यवस्था है, लोग जो प्रचलित व्यवस्था हैं, सभी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कर रखी हैं। अब चूंकि हिंदुस्तान में एक संस्कृति है कि खुद का पुत्र कंधा देता है, सारी अन्य जो प्रक्रिया हैं उसके लिए इनको अगर याद दिलाने के लिए कि बाकी व्यवस्थाएं जो अभी आप देख रहे थे जनमानस की, वो सब तो हो चुकी है, लेकिन जो धर्म और रीति रिवाज के अनुसार होनी है उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं और टाइमली इनको कुछ अगर आवश्यकता फिर पड़ती है तो यहाँ अभी एडिशनल रिसोर्सेज जो भी हैं उनको लगातार इनको सहयोग के लिए देंगे। आपने यहाँ पर बता दिया है, सारे चीजों को बता दिया है, हर परिवार पर जो सहमति बनी है। परिवार तो लगातार जो सहमतियां बनी होंगी, परिवार ने, शिष्टमंडल ने और जो यहाँ जनप्रतिनिधि गण थे इनके आपस में सहमति के उपरांत ही सारी चीजें सामने आई हैं। करौली में पुजारी के परिवार का धरना अब खत्म हो चुका है। प्रशासन से सहमति हो गई है, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, घर पक्का बनवाया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, थानेदार समेत 2 पुलिस वालों को हटा दिया गया है, पटवारी को भी उसके पद से हटा दिया गया है। अंतिम संस्कार अब रात होने से पहले आज किसी भी वक्त हो सकता है। देखते रहिए आज तक।